प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास के 5th चैप्टर इट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी के फॉर्म में भी जानते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम किसके फॉर्म में जानते हैं? एपी के फॉर्म में भी जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और यह किस क्लास का है? सबसे पहले समझते हैं कि यह है किस क्लास का? 10th क्लास का है। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर पॉइंट जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। इंट्रोडक्शन ऑफ एपी इट मीन्स इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि एपी होता क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि एपी किसको कहते हैं और किसको समझते हैं, उसके बारे में समझेंगे। सेकंड पॉइंट होता है जनरल फॉर्म। सेकंड फॉर्म होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसमें हम ए क्या होता है, एन क्या होता है, एग्जाम्पल देकर के उस टॉपिक को हम समझेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है। थर्ड पॉइंट होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको हिंदी में कहते हैं शार्व अंतर। क्या कहते हैं? शार्व अंतर। हाँ, इसे किस चीज से लिखा जाता है? तो डी से लिखा जाता है। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखा जाता है? डी से लिखा जाता है। हम इसका जिक्र करेंगे, आगे समझाएंगे कि आखिरकार कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को प्लस करके नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन किया जाता है। फोर्थ नंबर होता है फॉर्मूला ऑफ ए एन। ए एन कैसे फाइंड किया जाता है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एन इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स यू हैव गिवन दैट, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे दिया हुआ है, तो उसमें हम ए एन कैसे फाइंड करेंगे? ए एन देन ए एन फाइंड, हम उसमें ए एन कैसे फाइंड करेंगे। फिफ्थ नंबर होता है, फिफ्थ नंबर का टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि फिफ्थ नंबर का कौन सा टॉपिक होता है? nth टर्म। nth टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म्स ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड का मतलब क्या होता है? लास्ट से। कभी कभी क्या होता है कि एपी में पूछ दिया जाता है कि कोई एपी दे दिया और उस एपी में पूछा जाता है कि लास्ट से 15th टर्म कौन सा होगा, मतलब 15वां टर्म कौन सा होगा, 20th टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म कौन सा होगा, उसको कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। 5th नंबर। 6th नंबर पे आते हैं द मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब यहां पर क्या हुआ? किसी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब होता है किसी एपी में, जो एपी मुझे दिया हुआ है उस एपी का मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स को फाइंड करेंगे और टर्म्स को फाइंड करने के बाद तब जाकर के उसका हम ए एन क्या करेंगे? निकालेंगे, तो वह मिडिल टर्म हो जाएगा उस गिवन एपी का। 7 नंबर पे हम आते हैं, तो 7 नंबर पे आते हैं तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। अब किसी भी एपी का, अभी जस्ट मैंने समझाया है कि किसी भी एपी का जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म का मतलब हुआ कि माने सपोज दैट कोई मतलब 15 टर्म्स का एपी दे दिया
और उस एपी का मिडिल टर्म क्या होगा उसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और 7th नंबर है कि सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी। अब सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब क्या हुआ, कभी कभी दिया जाता है कि किसी भी एपी में इसके 5 टर्म्स का सम ये दिया हुआ है, जो नंबर दे दिया इट मीन्स कुछ भी दे दिया, या 5 टर्म्स 5th टर्म्स ये दिया हुआ, तो उसमें जो 5 टर्म्स होते हैं वो 5 टर्म्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे 7th नंबर। और 8 नंबर पर में आते हैं तो पढ़ेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब लास्ट में क्या पढ़ेंगे सम का मतलब क्या होता है, उसका सम जो एपी दिया हुआ है उसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और हिंदी में इसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। श्रेणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं या सीक्वेंस कहते हैं। तो एपी होता क्या है, एन एपी इज अ sequence in which every term is created by adding a definite number is called obtain. To obtain a new number or adding a different number to the preceding number. इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन टू एपी का मतलब हुआ एंड एपी इज अ सीक्वेंस। एपी एक ऐसा सीरीज है जिसमें एवरी टर्म इज क्रिएटेड बाय एडिंग अ डिफरेंट नंबर। मतलब एक फिक्स्ड नंबर के साथ उसे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद न्यू नंबर क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। और दूसरे लैंग्वेज में से हम कह सकते हैं कि एडिंग अ डिफरेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। मतलब पहले का जो नंबर है उसमें एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते जाएंगे और न्यू नंबर ऑब्टेन करते जाएंगे, वही क्या कहलाता है, एपी का। एपी किसे कहते हैं, तो मैंने क्या बताया कि जस्ट प्रीसीडिंग नंबर में कोई अगर फिक्स नंबर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जब हम न्यू नंबर ऑब्टेन करेंगे तो वह नंबर क्या कहलाएगा, उसका नेक्स्ट टर्म कहलाएगा। उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 5, 10, 15, 20, 25, 30। हम क्या देख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, हम क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है ये क्या हो जाएगा, इसको हम किससे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो ए यहाँ पर क्या हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब मैं यह देख रहा हूं कि नेक्स्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि 5 में हम 5 प्लस करते हैं तो क्या आता है मुझे 10, फिर 10 में 5 प्लस करते हैं तो क्या आता है 15 जस्ट। तो फिर क्या होता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। इट मीन्स ए इक्वल टू 5। इट मीन्स जो सीरीज दिया हुआ है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 5 हो गया। सेकंड टर्म क्या हो गया, 10 हो गया। थर्ड टर्म क्या हो गया, 15 हो गया। फोर्थ टर्म क्या हो गया, 20 हो गया। सिमिलरली शो ऑन, ऐसे ही क्या होता है, बढ़ता जाता है और लास्ट में क्या आ जाता है, ए एन आ जाता है। लास्ट में क्या आता है, ए एन आ जाता है। और यही लास्ट में एन
यही लास्ट में क्या होता है, एन जो होता है वह एन से ही, और दूसरी भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो अब सबसे पहले चलते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हो गया। अब फर्स्ट टर्म ए हो गया, फिर फर्स्ट टर्म में ही एक कांस्टेंट नंबर मतलब 5 को प्लस किया तो नेक्स्ट टर्म मिला। सेकंड टर्म फिर 10 में 5 प्लस किया तो 15 मिला। फिर 15 में 5 प्लस किया तो 20 मिला। इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूं कि एवरी टर्म में 5 हम प्लस करते जा रहे हैं, तो क्या मुझे मिल रहा है, एक फिक्स टर्म मुझे मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया ए। फर्स्ट टर्म को ही हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और ए का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो गया, 5। हम कह सकते हैं जो प्रथम पद का मतलब क्या हुआ कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे देता हूं कि फर्स्ट टर्म का मतलब, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद किसी भी एपी में जो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है उस श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला नंबर जो होता है वह क्या होता है, उसका ए को। मानिए फिर दूसरी बार हम इस एग्जाम्पल को अगर लूं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 हम अगर बढ़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा A1। ये क्या कहलाएगा, A1। ये कहलाएगा A2। ये कहलाएगा A3। ये कहलाएगा A4। ये कहलाएगा A5 और ये कहलाएगा A6। और ऐसे ही हम चलते हैं तो ये क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा। क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा। अब यहां पर में होता है क्या, सबसे पहले इस चीज को देखा जाए कि ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 क्या हुआ, जो सीरीज के फॉर्म में मुझे नंबर दिया हुआ है उसमें से पहले नंबर को हम A1 या A भी कहते हैं, हम A1 या A भी कहते हैं। सेकंड टर्म को हम A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे करके हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं और ऐसे ही हम समझते हैं। फिर एग्जाम्पल एक आता है कि इसी टर्म क्वेश्चन का एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 अगर हम बढ़ते जाते हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। मतलब होता है कि एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सीखना पड़ेगा कि अगर यार ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6। अब D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दोनों नंबर के बीच में, दोनों सीरीज के बीच में जो नंबर होता है उसका कितना का डिफरेंसेस होता है। ध्यान रहे, कोई भी टर्म या कोई भी एपी उस समय तक एपी कहलाएगा जब तक कि उसका कॉमन डिफरेंस डी एक फिक्स्ड नंबर से एडिंग ना हो या फिक्स्ड नंबर से सब्सट्रैक्शन ना हो। जब तक हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके न्यू नंबर ऑब्टेन नहीं करेंगे, या फर्स्ट नंबर में से या लास्ट नंबर में से या जिस किसी में से हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड नंबर का माइनस जब तक हम नहीं करके देख लेंगे कि मुझे फिक्स्ड नंबर मुझे मिल रहा है, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म को अगर हम चेक करके देखते जाएंगे, अगर मुझे कांस्टेंट टर्म मुझे मिलता जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वह जो सीरीज दिया हुआ वह सीरीज किसके फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में। तो चलिए हम भी डी फाइंड करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। फिर डी निकलेगा, डी ऑलवेज टाइम, किसी भी एपी का डी क्या होता है, हर हमेशा सेम होता है। अगर डी सेम नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि वह एपी के फॉर्म में नहीं, वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में वह सीरीज नहीं दिया हुआ है। फिर क्या लेंगे, A3 माइनस A2, इसका मतलब हुआ 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। फिर D इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। A5 माइनस A4 इक्वल टू 25 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। मैं क्या देख रहा हूं कि एवरी टर्म में, प्रत्येक टर्म में D का जो वैल्यू है वह D का वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एपी में
किसी भी एपी में, किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है? ए कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। और इसी फर्स्ट टर्म को हम प्रारंभिक टर्म भी कहते हैं, आरंभिक टर्म भी कहते हैं। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को, मतलब आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को जब हम माइनस करके हम देखेंगे और वह नंबर अगर मुझे का परमानेंट एक फिक्स्ड नंबर मुझे आता है, तो हम कह सकते हैं कि वह उस सीरीज का एपी है। और साथ ही साथ वह एपी क्या कहलाता है? वह एपी ही डिटरमाइन करता है, वह एपी ही फिक्स करता है, मतलब डी ही फिक्स करता है यह एपी के फॉर्म में है या नहीं है। अब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल अगर इसी एग्जाम्पल को अगर मैं लूं तो एग्जाम्पल में मैं क्या दिख रहा हूं? एग्जाम्पल में मैं दिख रहा हूं कि यह 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 अगर हम जाते हैं तो मैं यह देखता हूं कि यह क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा? ए। सेकंड टर्म क्या कहलाएगा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या कहलाएगा? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या कहलाएगा? ए प्लस 3d। मैं क्या देख रहा हूं? मैं फोर्थ टर्म पे चला गया, फिफ्थ टर्म पे आता हूं ए प्लस 4d डॉट 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 मैं आता हूं ए प्लस कितना? एन डी। एन डी नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डी। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकेंगे? A1, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4, इसको लिखेंगे A5 और डॉट डॉट इसको क्या लिखेंगे? AN लिखेंगे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि A1 का वैल्यू, A1 तो A ही हो जाएगा, A2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो A1 इक्वल टू हो जाएगा A, A2 इक्वल टू A प्लस डी। ध्यान रहे कि एक टर्म पीछे करके हम लेते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस 2d। यहां पे थर्ड टर्म मुझे निकालना है, थर्ड टर्म मुझे फाइंड करना है और A प्लस 2d मैं ले रहा हूं। A4 इक्वल टू A प्लस 3d, A5 इक्वल टू A प्लस 4d, A प्लस 4d मैं फाइंड करता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। जनरल रूल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि 5 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसको मैंने क्या किया? फाइंड कर लिया।